वेलकम टू यू हिस्ट्री गुरु। माय नेम इज सुहेल तुर्की। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, आपके परिवार में भी सब अच्छे से होंगे। आज फिर आपके साथ जुड़ा हूँ करंट अफेयर्स की न्यूज़ लेके, जहाँ पे हम लोग आर्ट एंड कल्चर की बात करेंगे। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पर डे जितना भी 1 ईयर में हिस्ट्री से करंट अफेयर्स की न्यूज़ बनी है उन सबको आप तक पहुँचाऊँ। और रेगुलर अपडेट्स होती हैं। यदि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड इन ग्रुप, सो दैट कि हम एक बहुत बड़ी मेजर कम्युनिटीज तैयार कर पाए। यूपीएससी हिस्ट्री ग्रुप पे आपने देखा होगा कि पर डे हम कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई वीडियो आप तक पहुंचे जो आपके कंटेंट यूपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड है। आज इसी तरीके की एक न्यूज आपके साथ लेके आया हूं, जहां पे हम करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप सब जानते हैं कि खासकर जब आर्ट एंड कल्चर की बात की जाती है तो आर्ट एंड कल्चर से काफी सारी न्यूज करंट अफेयर से निकाली जाती हैं। लेकिन काफी बार जब हम न्यूज पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं, खासकर आर्ट एंड कल्चर के पार्ट को। तो आज मैं जिस कल्चर के बारे में बात करने जा रहा हूँ, बेसिकली मैं आज बात करूंगा एक डांस की। होपफुली आपने ये न्यूज में देखी होगी, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप पहली बार जुड़े हैं इस चैनल पे तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड फेसबुक पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी हिस्ट्री गुरु, सो दैट वहां पे भी आपको हमारे पर डे डेली क्वेश्चंस की अपडेट, वीडियोस की अपडेट, पीडीएफ की अपडेट आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सारी क्लासेस के पीडीएफ मिले तो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएं और डेफिनेटली आपको वहां पे फायदा भी होगा। स्टार्ट कर रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण डांस से। याद करिएगा कि इस तरीके के जब पॉइंट डाले जाते हैं तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिर ये टर्म्स कहाँ से लिए गए। अब सब जानते हैं कि भारत के अंदर काफी सारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कल्चर देखने को मिलते हैं और हर एक रीजन का अपना अपना एक कल्चर है और उस कल्चर को ही डाइवर्स कल्चर कहा जाता है। और ये कल्चर बहुत मिक्सचर है। कभी आप आसाम से सुनेंगे, कभी आप नागालैंड से सुनेंगे, कभी आप कश्मीर से सुनेंगे, कभी आप जम्मू से सुनेंगे। तो ये सारी चीजें एक कंट्री को बहुत ही डाइवर्सिटी की ओर लेके जाती हैं। और इसी तरीके की एक नाच हम कह सकते हैं, डांस कह सकते हैं, जिसको हम पटोला नाच कहते हैं, डांस भी कह सकते हैं। और ये डांस बहुत ही खूबसूरत होती है और काफी सारी चीजें इसमें दिखाई जाती है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि इस नाच और इस डांस की सबसे बड़ी जो चीज आपको देखने को मिलेगी, इसमें हम लोग ज्यादातर रामायण और महाभारत का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इनका इस्तेमाल करके लोगों को अवेयर करते हैं और उनके कल्चर और सिविलाइजेशन और ट्रेडिशन को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। इस बार कोविड-19 के दौरान काफी सारी ऐसी चीजें की गई जो पहले नहीं होती थी, ताकि हमारे लोग इन चीजों के बारे में जान पाए, उनको पता चले कि आखिर किस तरीके की डांस हुआ करती थी और कैसे डांस होती है। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ। एक ट्रस्ट है बेस्ड इन आसाम। रिसेंटली उन्होंने मेड अ वीडियोस यूजिंग द ट्रेडिशनल वीडियोस के थ्रू, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ड्यू टू कोविड-19 हमने इस बार जितनी भी हमारे फेस्टिवल थे उनमें काफी सारी चेंज लाई गई। तो उन लोगों ने वीडियोस के थ्रू ट्रेडिशनल आर्ट कॉल्ड पटोला नाच का इस्तेमाल किया। जी हाँ। अब ये तो नहीं है कि कोविड-19 के थ्रू ये हुआ। हमसे जो सवाल पूछा जाएगा वो ये होगा कि आखिर ये नाच है क्या। याद करिएगा कि ये जो आर्ट फॉर्म जो यूज किया गया, टेक द मैसेज रिलेटेड टू कोविड-19 के थ्रू, पब्लिक थ्रू सोशल मीडिया के थ्रू, इस नाच के द्वारा लोगों को अवेयर किया गया रिगार्डिंग द कोविड-19। यानी आप खुद सोच लीजिए कि हमने आर्ट एंड कल्चर का इस्तेमाल करके लोगों को अवेयर कराया अबाउट कोविड-19, जो कि बड़ा ही यूनिक था और बहुत ही सक्सेसफुल था, क्योंकि सब लोगों को आर्ट एंड कल्चर बहुत पसंद होता है। तो हम अगर आर्ट एंड कल्चर के थ्रू मैसेज देते हैं तो वो जल्दी लोगों तक कन्वे हो जाता है। दिस इज द बेस्ट मीडियम। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस बार अगर मेंस का सवाल बनेगा तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आर्ट एंड कल्चर को वो कोविड-19 के थ्रू रिलेट करके पूछेगा कि बताइए इंडिया के आर्ट एंड कल्चर लोकल और रीजनल और नेशनल लेवल पे किस तरीके से हेल्प की कि हम लोगों को कोविड-19 के बारे में मैसेज दे पाए। एक चीज ये भी है, देखिए यहाँ पे आपको ये लग रहा होगा कि इस कोविड-19 के टाइम पे अगर आप ऐसी चीजें दिखाएंगे तो डेफिनेटली लोग उनको पसंद करेंगे। और हमने देखा भी काफी सारे ड्रामास यूज किए गए, क्योंकि लोग घरों में थे तो डेफिनेटली ये चीजें पसंद भी करते हैं।
तो अब देखिए ये एक ट्रेडिशनल डांस है जो धागों के ऊपर बेस्ड होता है। देखिए यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सर इस तरीके की इमेज का इस्तेमाल करके इन्होंने डांस करवाई। और इसमें याद रखिएगा कि ये जो आप पूरा देख रहे हैं, जिनको फिगर्स आप देख रहे हैं, ये टेरिकोटा से बनाए जाते हैं। तो फिर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन याद आ जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता चलेगा द वीडियोस वेयर प्रोड्यूस्ड इन कोलैबोरेशन की गई थी विद यूएनआईसीईएफ के साथ। यानी ये जो वीडियोस हमने बनाई और जिसमें हमने प्रमोट किया कोलैबोरेशन करके, ऐसे नहीं है कि हमने अकेले में ही सब कुछ कर दिया। आपको याद होगा कि जब हम यूएनआईसीएफ का नाम लेते हैं तो ये बन जाता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशनल। अब देखिए ये चीजें काफी बार बच्चा जो है ना, हम भूल जाते हैं, हमें लगता है कि ये चीज कहाँ यूपीएससी पूछेगा। सो इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, याद करिएगा। और ओरिजिनली नोन एज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जो क्रिएट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 11 दिसंबर 1946 के अंदर। और इसके द्वारा हमने काफी सारी, और याद रखिएगा ये प्रोवाइड करता है इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू द चिल्ड्रन मदर कंट्रीज दैट हैड बीन डिवास्टेड बाय वर्ल्ड वॉर सेकंड के थ्रू हो गई थी, तो उसके थ्रू हम लोगों ने इसको यूज किया था। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास दो टर्म यूज होते हैं यहाँ पे। आर्ट एंड कल्चर में हम यूज करते हैं एक वर्ड यूनेस्को का, जिसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा होता है यूएनआईसीएफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो अगर यूनेस्को यूएनआईसीएफ की बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्टार्ट किया गया था। याद करिएगा इसको स्टार्ट करने के पीछे सबसे बड़ा नाम जो आपको याद रखना पड़ेगा, लुडविक ने इसको स्टार्ट किया था। लुडविक राचमन ने इसको स्टार्ट किया था। वो कभी कभी यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ डाले तो आप उसको बता सकते हैं कि हमें पता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे इसको जवाब भी दे पाएंगे। अब देखिएगा यूनेस्को की बात करें या यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फाउंडेशन की बात करें तो 1946 से 53 के बीच में आया। और स्पेशली प्रोग्राम था कि किस तरीके से हम नेशनल एफर्ट कर सकते हैं टू इम्प्रूव हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, जनरल वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के थ्रू ये सारी। और इस पूरी वीडियो का नाम जो नाम था, द नेम ऑफ द वीडियो वेयर कोविड शत्रु एनिमी कोविड बी भारत। यानी हमने इस तरीके का नाम दिया, तो ये भी बन जाता है आपके लिए 2 मार्क्स का। रिसेंटली पूछेगा कि किस लिए नाम यूज किया गया, ताकि लोगों को पता चले। दीज टू वेयर रिलीजेड, ये कहां पे रिलीज की गई? आसामीज में। मामा रो मीना का कोविड कथा, कथा मीन स्टोरी के थ्रू, कोविड टेल ऑफ मामा इन मीना के द्वारा बताया गया, वॉज रिलीज इन नेपाली लैंग्वेज, और ये नेपाली लैंग्वेज में भी यूज किया गया। तो टू वेयर रिलीज इन आसामी एंड नेपाली, तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इट इज परफॉर्मेड इन 3 एरियाज, 3 एरियाज में इसको परफॉर्म किया गया। 3 एरियाज, जस्ट वेट। अब देखिएगा यहाँ पे हमने इनको 3 एरियाज में परफॉर्म किया है। 3 एरियाज, ये कह रहा है 3 एरियाज विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, 3 एरियाज में किया गया। अब डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक में हमें क्या देखने को मिलता है बेटा? दीज एरियाज आर, पहला बारपिता नालबारी इन वेस्टर्न एरिया में, आसाम, और दूसरा आसाम कालीगांव इन नॉर्थ आसाम के अंदर, एंड मोजोली इन द आइलैंड इन द ईस्टर्न आसाम। सो बेटा ये हो जाएंगे नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज याद रखिएगा, कल नहीं बोलिएगा कि हमें पता ही नहीं था। इसमें हम लोग रामायण ईदर इट इज इंटायरली और बाय एपिसोड के थ्रू दिखाया जाता है, परफॉर्म एज वेल सीन फ्रॉम द महाभारत का भी इसमें इस्तेमाल होता है। ये भी बनता है 2 मार्क्स की, भाई इसमें क्या चीजें दिखाई जाती हैं और किस तरीके से। इसमें ज्यादातर पेपेट्रीज का इस्तेमाल होता है और हैप्पी टू एड डायलॉग्स यूज किए जाते हैं। ये पेपेट्रीज आपको पीछे दिख रही होंगी। और चांट किया जाता है, टेकन फ्रॉम द बाहोना द लोकल ट्रेडिशनल थिएटर के थ्रू ये परफॉर्म किया जाता है। पटोला नाच के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक ट्रेडिशनल स्ट्रिंग पपेट है। स्ट्रिंग का मतलब होता है धागों के द्वारा किया जाता है, तो धागे ऊपर एक हैंडल कर रहा होता है बंदा, जिसके थ्रू ये नाचा जाता है। फ्रॉम द आसाम इन द नॉर्थन ईस्ट इंडिया के द्वारा पता चलता है। आगे अब ये देखिए, आप बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। द अदर फॉर्म ऑफ पपेट्री एंड शैडो थिएटर हैव बीन डिसअपियर, और पटोला नाच इज आल्सो कॉल्ड है पटोला बाहुनो। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर नाम जो है वो चेंज करके पूछता है, और अगर आपको नाम पता ही नहीं होगा तो डेफिनेटली बेटा बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आपको आर्ट एंड कल्चर डेफिनेटली करंट अफेयर से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इसको देखें तो ये एक जो हमने पटोला नाच या पटोला भावना यानी कि भाव,
यानी कि मुद्राएं वगैरह किस तरीके से ली जाती हैं वो दिखाता है। और दूसरी चीज है, यूजुअली पटोला नाच इज यूज्ड टू परफॉर्म सीन फ्रॉम द एपिक सच एज रामायण और महाभारत से लिए जाते हैं। These dolls are 1.5 meters, 1.5 meters. Just a wait. Oh, हाँ। अब देखिए ये जो डॉल्स होती है ना बेटा, ये डॉल्स कैसे दिखाई जाती हैं? ये होती हैं टॉल 1.5 मीटर्स, एंड आर मेड ऑफ हॉलो वुड्स और बैम्बो से बनाई जाती हैं। दे आर हेड्स आर मेड ऑफ टेरिकोटा, लेकिन इनके जो सर होते हैं वो टेरिकोटा से बनाए जाते हैं, खूबसूरत से लगते हैं, पपेट्री टाइप से होते हैं। दे वेयर 3 डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ द स्ट्रिंग पपेट्री, 3 डिफरेंट स्टाइल इन आसाम। दे वेयर कालीगांव इन नॉर्थन आसाम, बारपेटा नालबारी इन वेस्टर्न आसाम, एंड मजोली इन द आइलैंड इन द ईस्टर्न आसाम। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इसमें यूज होते हैं जरा पहले देख लीजिएगा। यूज इन परफॉर्मिंग द आर्ट इज अ डोल, ये रहा आपका डोल जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसमें हारमोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, हो गए 2। ये पूछते हैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कांसी इस तरीके से होता है। और उसके बाद आपके लिए यूज होता है कांसी, कांसी के बाद डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट, विंड इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट, एंड बेल मेटल प्लेट बीटन विद स्टिक, उसको स्टिक के साथ बीट किया जाता है, उस तरीके से दबाया जाता है। ये न्यूज मैं ऑलरेडी भी एक बार कवर कर चुका हूं, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों ने अगर नहीं किया तो फिर से पढ़ाता हूं। ये है तोल पावा कोथू, एक डांस है, ये भी पपेट्री के द्वारा की जाती है। इस बार ये भी न्यूज में है। ये शेडो लेदर पपेट प्लेस होता है, लेकिन इस बार एक इनोवेशन इसमें क्या किया गया, फरवरी 2021 में इसको एनिमेट किया गया रोबोट के द्वारा, यानी पहली बार रोबोट का इस्तेमाल करके हमने ये डांस किया। इट इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द्रविडियन एंड आर्यन कल्चर को मिक्स करके दिखाया गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओला कोथू एंड निजाला कोथू, दोनों नाम से पुकारा जाता है, तो याद रखिएगा, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और काफी बार जब मैंने बार बार बोल रहा हूँ नाम इंपॉर्टेंट है तो बेटा भूलिएगा नहीं। और सर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज इन द आर्ट आर चेंडा, आस्पोरा एंड मांडलम, ये जो है इसमें यूज किए जाते हैं। ये देखिए, ये इसमें द चीफ पपेट्री ऑफ द आर्ट इज नोन एज पॉलवन, जो इसमें पपेट्रीज यूज की जाती हैं। लाग बोमर फेस्टिवल ये मनाया जाता है, ये इंडिया का नहीं है, ये इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है, तो हो सकता है मैं भी कभी पूछा जाए। लैग बी ओमर इज एनुअल ज्यूइश फंक्शन होता है, फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है हेब्रियो मंथ ऑफ ईयर, और इसको मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड 33 days of the Omer, the 49-day period between the Passover and the Shavuot। ये असल में मैंने ऐड कर दिया है, कभी कभी हो सकता है मैं भी पूछ डालता। वैसे आर्ट एंड कल्चर में हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर से नहीं आएगा, तो फिर भी बताता हूँ। टू मार्क द ओकेजन ऑफ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश जो होते हैं पिलग्रिम, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, मेक देयर वे टू बेस माउंट मेरोन पे जाते हैं एवरी ईयर, और वहां पे एक राबी शिमोन बार योशी है, जो एक सेकंड सेंचुरी सेज थे, जो इन मिस्टिक बहुत ही ज्यादा थे, और वो बिलीव किया जाता है कि वहीं पे उनकी डेथ होगी। यहाँ पे जाके वो सेलिब्रेट करते हैं। देयर राबी टॉम इज मच रिवीड होली साइट इन इस्राइल। सो यहाँ पे करेंगे आप सब्सक्राइब बेटा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोहेल तुर्की को सब्सक्राइब करेंगे, यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ये रहा मेरा मेल, और अगर आप मेरी किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो प्लीज डू कॉल ऑन 7982330673। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स की न्यूज। लेकिन मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं एक बार आपके लिए कोशिश करता हूं कि एक बार रिवीजन दे दूं आपको। एक तो हमने पढ़ा पटोला नाच, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज में है तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। उसके बाद मैंने बताया कि इसको वीडियो के द्वारा दिखाया गया, कोविड शत्रु एनमी कहा जाता है। द टू वे रिलीज इन आसामी, आसाम में भी यूज किया गया और नेपाली लैंग्वेज में भी इस्तेमाल किया गया, परफॉर्म किया जाता है। डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर, बरपिता नालबरी इन वेस्टर्न आसाम, कालीगोना इन नॉर्थ आसाम एंड मोजोली आइलैंड इन ईस्टर्न आसाम, और रामायण का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर पटोला नाच के अंदर अगर हम देखें तो स्ट्रिंग पपेट्स यूज किए जाते हैं। इस तरीके से पपेट्रीज जो है वो शेडो थिएटर के द्वारा दिखाए जाते थे। पहले पटोला नाच जो है उसको पटोला भावना या भाव भी कहा जाता है। पटोला नाच जो है परफॉर्म किया जाता है एपिक सीन्स ऑफ रामायण और महाभारत के द्वारा। 1.5 मीटर के होते हैं, टॉल होते हैं, लेकिन याद करिएगा वुड और बैम्बो से बनाए जाते हैं, लेकिन उनके सर टेरिकोटा से बनाए जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्टाइल आपको देखने को मिलते हैं। आसाम में देवर कैलेंगा, नॉर्थ आसाम, बारपीटा इन नॉर्बिन एंड वेस्टर्न आसाम, एंड मोजोली आइलैंड इन ईस्टर्न आसाम। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं, ढोल व हारमोनियम, कांसी, रीड विंड इंस्ट्रूमेंट एंड बेल मेटल प्लेट बिटवीन दैट। तोल पावा कोतू के बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, लेदर डांस है। इसको इस बार रोबोट के थ्रू दिखाया गया। फाइन एग्जाम्पल है द्रविडियन और आर्यन कल्चर की। इसको हम उलो कोथो एंड निजालो कोथो भी कहते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं उसमें सबसे पहले आपका आर्ट चेंडा, एस्पोरा एंड मंडालम यूज किया जाता है।
चीफ पपेट्री जो है आर्ट इज नोन एज पॉलिवन। लाबी ओमर फेस्टिवल जो है इसराइल का है। यहाँ पे एक एनुअल ज्यूइश फंक्शन किया जाता है। ये एक सेज के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि उनकी जो है डेथ यहाँ पे हुई थी। और ये रिस्पेक्ट टू राबी शिमन बार याशी, यानी कि ये ऑर्थोडॉक्स जो है वो किए करते हैं, सही थे, और बिलीव टू बी हैव डाइड ऑन दिस डे। द राबी टॉम इज अ मच रिवीटेड, इज अ होली साइट इन इजराइल. So thank you so much, and do subscribe this channel and share as much as you can. So thank you so much. Stay safe and stay blessed. See you tomorrow with some other current affairs. Till then, bye bye.